हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सृष्टि द फ्यूचर में। हम आपको पॉलिटी की क्लास में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करा रहे थे। उसी क्रम में आज हम 1935 के अधिनियम पर आ गए। इससे पहले हमने 1919, 1909 ये अधिनियम, इससे पहले 1892, 1861, ठीक, 1858, ये सारे अधिनियम हमने क्वेश्चन की फॉर्मेट में आपको करा दिए हैं। अब आइए हम शुरुआत करते हैं 1935 के अधिनियम की। ये 1935 का जो अधिनियम है, एक तरीके से भारतीय इतिहास में क्रांतिकारी अधिनियम था। बहुत सारे प्रावधान भारत की स्वतंत्रता के बाद इस अधिनियम से लिए गए थे। एक तरीके से इसमें संघ की व्यवस्था की गई थी। तो देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा भारत में अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया था? तो ये है 1935 के अधिनियम में, ठीक। लेकिन संघ कभी बन नहीं पाया। क्यों नहीं बन पाया? उस समय की जो रियासत थी उसमें शामिल नहीं हुई थी। संघ क्या होता है? संघ में राज्यों को साथ लेकर चलना होता है और एक सहयोगात्मक रूप से क्या है, सरकार चलाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर। द्वैत शासन लाया कब गया था? 1919 में लाया गया था। कहाँ पर? प्रांतों में। लेकिन प्रांतों में उन्हें समाप्त कर दिया गया। अब स्वायत्तता दी गई प्रांतों को। तो ये कब किया गया? 1935 में। लेकिन 1935 में एक काम और किया गया कि प्रांतों को स्वायत्तता दी गई स्वैत शासन से, लेकिन केंद्र में, ये बहुत बार पूछा जाता है, कंफ्यूजिंग भी है, समाप्त कर दिया गया प्रांतों का और केंद्र में क्या कर दिया गया? 1935 में शुरू कर दिया गया। तो 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन शुरू किया गया और 1935 में इसे खत्म कर दिया गया, लेकिन केंद्र में इसे शुरू कर दिया गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? तो यह है 1935 के अधिनियम के द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत के वर्तमान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना का आधार कौन सा अधिनियम था? तो ये 1935 का अधिनियम था। इसी अधिनियम में एक और क्या था, बर्मा को भारत से भी अलग कर दिया गया था। भारत से अलग कर दिया गया। तो ये भी एक क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लें, किसको भारत से अलग किया गया था? तो बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1935 का अधिनियम था, लेकिन 1937 में इसकी स्थापना दिल्ली में हुई और यही आगे चलकर क्या बना? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक। 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा था कि एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं? तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं अब ट्रेंड में। ऐसे क्वेश्चन है कि जिसमें एक कोटेशन दे देते हैं और पूछ लेते हैं ये किसने कहा। तो ये बात आपकी जवाहरलाल नेहरू ने कही थी, क्योंकि ये इतना अच्छा अधिनियम बना तो दिया एक कार की तरह, लेकिन इसमें कोई कंट्रोल नहीं था, तो इसकी आलोचना की गई। देखते हैं अगला क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां, तो अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई होंगी? तो जाहिर सी बात है वायसराय को दी गई थी। तो ये पूछ लिया जाता है अवशिष्ट शक्तियां इस अधिनियम में दी गई। तो 1935 में 3 संघ सूची, राज सूची और संवर्ती सूची, अवशिष्ट सूचियां, ये सब बनाई गई थी और ये अवशिष्ट शक्तियां किसके पास रखी गई थी? गवर्नर जनरल के पास। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत के अधिनियम के तहत जो अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित था उसमें रियासतों का शामिल होना क्या था? स्वैच्छिक था, इसीलिए क्या है, ये शामिल हुए ही नहीं, ठीक है। राजाओं ने इसमें आने से मना कर दिया। 1935 के अधिनियम द्वारा किस परिषद को समाप्त कर दिया गया? तो इसमें भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया है, जो 1858 में बनाई गई थी सचिव को सहायता, भारत सचिव को सहायता देने के लिए। उसको क्या कर दिया गया? इसको समाप्त कर दिया गया। तो ये भी क्वेश्चन बनता है। 1935 के अधिनियम के अनुसार समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो समवर्ती सूची में आपके 36 विषय थे, संघ सूची में 59 और प्रांतीय सूची में 54 विषय रखे गए। कभी कभी विषय भी पूछ लिए जाते हैं। तो 36, 59, 54।
इस अधिनियम ने दलित वर्गों, महिलाओं और मजदूरों के लिए अलग निर्वाचन मंडल प्रदान किया। कहानी 1909 के सांप्रदायिक कार्ड से शुरू हुई और कहाँ तक आ गई, 1935 तक। यहाँ पे भी दिया गया है यूरोपियन भारतीय आंग्ल भारतीयों को, और यहाँ पर इसको क्या कर दिया, बढ़ा दिया। यहाँ पर सिख भी थे और यहाँ पर दलित वर्ग, महिला, मजदूर, इन तक के लिए क्या कर दिया गया, इसको बढ़ा दिया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किस किस के लिए बढ़ाया गया। तो यहाँ 3 चीजें याद कर लें, दलित वर्ग, महिलाओं और मजदूरों, DMM, ठीक है, DM ऐसे याद कर लें। ठीक, तो 1935 का अधिनियम था। अगला क्वेश्चन, 1935 के एक्ट के तहत संघीय न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? हम लोगों को 1773 वाले तो एलिजा पे तो याद है, लेकिन क्या है इसमें जो थे वो थे मॉरिस गवेयर। ठीक, कौन थे, मॉरिस गवेयर इसका उत्तर होगा। तो ये भी याद कर लें, ये बहुत कम एग्जामों में पूछा गया है। 1773 वाला तो बहुत पूछा गया है, तो इसको भी आप याद करके चले। अब फ्यूचर इसका है, तो 1774 में इसकी स्थापना हुई थी इस कोर्ट की, जो 73 में आया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ब्रिटिश शाही स्वीकृति कब मिली? देखो, अब हमारी स्वतंत्रता का रास्ता शुरू हो जाता है। 1942 का असहयोग आंदोलन ने, नौसेना विद्रोह, इन सब इधर द्वितीय विश्व युद्ध, इन सब ने क्या है इंग्लैंड पे थोड़ा बोझ डाला, और इधर विश्व स्तर के नेताओं ने भी जोर डाला, और फिर भारत के स्वतंत्रता की एक पृष्ठभूमि शुरू हुई। अब भारत को क्या है, आज़ादी के लिए वहां पर अधिनियम भी बनाए जाने लगे। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ब्रिटिश शाही स्वीकृति कब मिली? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है 18 जुलाई 1947 को। ठीक, ये स्वीकृति मिली। अगला क्वेश्चन, 1947 के अधिनियम के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस समय पर क्लीमेंट एटली थे। ठीक, ये लेबर पार्टी के नेता थे। कभी कभी ये भी केवल पूछ लिया जाता है कि किस पार्टी से संबंधित थे, तो ये लेबर पार्टी से संबंधित थे। ठीक, अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? स्वतंत्र भारत के पहले जो बने वो लॉर्ड माउंटबेटन बने। ठीक है, और अगर स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय पूछा जाए तब उत्तर क्या होगा, राजगोपालाचारी होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण के लिए गठित सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सिरिल रैडक्लिफ थे। इनकी अध्यक्षता में एक सीमा आयोग का गठन किया गया और भारत पाकिस्तान की एक सीमा निर्धारित की गई। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत सचिव के पद को समाप्त कर दिया? तो ये होगा आपका 1947 का अधिनियम। 1935 के में परिषद को खत्म किया गया। 1935 में क्या किया गया, इनकी जो परिषद थी उसको खत्म कर दिया गया। अब इस पद को ही खत्म कर दिया गया, क्योंकि अब भारत को क्या करना था, स्वतंत्र करना था। और जो सचिव का पद था 1858 में बनाया गया था, ये ब्रिटेन में रहता था सचिव, और भारत की मॉनिटरिंग करता था, और भारत के फंड से ही क्या लेता था, ये रुपया लेता था, यानी सैलरी लेता था। तो ये हैं 1935 के और 1947 के अधिनियम पर पूछे हुए क्वेश्चन का निचोड़, या आने वाले क्वेश्चनों का निचोड़। उसमें 1935 का जो अधिनियम है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे इनसे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। आप चाहें तो कहीं पे ट्राई कर लें, यही क्वेश्चन है जो अब तक पूछते हुए आए हुए हैं। ठीक, अब ये जो है आपकी संवैधानिक विकास वाली जो क्लास है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। इतने ही क्वेश्चन या इतने ही अधिनियम हैं जहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं। आगे के लिए हम लेके आएंगे नया टॉपिक। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।